एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज ना सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बरसात का मौसम हो या तो एकदम ठंड वाला मौसम होता है ना, वैसे ही हो गया है। वैसे तो संडे से ही बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर मतलब उस दिन तो धूप आ गई थी, लेकिन फिर हल्की हल्की बारिश जो है ना वो तो लगी ही है। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एकदम से ठंडा। पंखा चलाओ ना तो अब जैसे ठंड सी लगती है हल्की हल्की। और वैसे तो जब हम लोग रूम में रहते हैं ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि अंदर की तरफ है। जब वॉशरूम या ब्रश वगैरह करने के लिए गैलरी में आते हैं ना, तभी जाके पता चलती है कि बारिश आ रही है। या तो अगर ऊपर का जो है ना वेंटिलेशन वाला जाला, अगर उस पर वो ढका ना हो ना, तब पता चलता है कि हाँ बारिश आ रही है, आंधी चल रही है। नहीं तो रूम के अंदर हो ना तो एकदम से पता ही नहीं चलता है कि कैसा मौसम है कैसा नहीं। तो सबसे पहले ना मैं हमेशा यही वाला रूम जो है वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये रूम साफ़ हो जाता है ना तो मैं बच्चों को इधर भेज देती हूँ। तो वो लोग खेलते रहते हैं, तो फिर मैं आराम से ना वो वाला रूम जो है क्लीन कर देती हूँ। वैसे ये वाला रूम ज़्यादा फैला भी नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं। मैंने अपना बैग वगैरह भी तभी इसी रूम में डाल दिया था। ये रूम ना काफ़ी छोटा है, बट भाई का कमरा है ना तो वो पढ़ता वगैरह है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें रखी ही नहीं हम लोगों ने। तो वैसे ही रहता है, साफ़ सुथरा ही रहता है। दूसरा वाला जो रूम है ना वो ज़्यादा फैलता है, क्योंकि सब कुछ उसी रूम में रखा हुआ है। तो छोटा वाला रूम क्लीन करके दोनों बच्चों को मैंने भेज दिया था। और इनके लिए जो मैं कलरिंग का बुक लेके आई थी ना, तो वो भी अभी ये 2-4 दिन से भूल गए थे। तो आज मुझे ना दिख गया तो दोनों को वो दे दिया है मैंने, ताकि ना थोड़ी देर ये लोग बिज़ी रहें और मैं फटाफट से सारे काम जो है वो निपटा लूँ। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे साथ हुआ है। और शुक्र है भगवान का कि उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा होता ना कि दिमाग काम कर जाता है, तो इस वजह से मैं बच गई। नहीं तो कहते हैं ना कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो वही था। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ हमें पता होता है, हम ऑनलाइन भी सब कुछ देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम खुद उसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो मैं भी मतलब आधा आधा तो मैं ऐसा काम कर चुकी थी, पर फिर अचानक से मुझे ध्यान आया। और साथ ही मम्मी की एक और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत स्पेशल है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था ऑनलाइन फ्रॉड। तो जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो आए दिन चीज़ें आती रहती हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो है अमेज़ॉन से प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो मेरे पास पार्सल आता ही आता है। तो ऐसा ही था। ज़्यादातर जो मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ, या तो ऑनलाइन भी कभी कभार कर देती हूँ। तो 2 दिन पहले ही ना मेरा एक कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर आया था और मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया था, मुझे पार्सल भी मिल गया। और फिर पता है अभी दिन में मैंने पार्सल रिसीव किया, शाम को मेरे पास कॉल आया कि मैम आज जो आपका अमेज़ॉन वाला डिलीवर हुआ है ना, कैश ऑन डिलीवरी वाला, तो उसके लिए ना मुझे ओटीपी चाहिए। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद होगा कुछ, लेकिन फिर मुझे याद आया है कि कैश ऑन डिलीवरी में तो ओटीपी होता ही नहीं है। ओटीपी हमेशा होता है जब आप पहले पेमेंट कर मतलब किया होता है आपने। और फिर अमेज़ॉन में तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी करो या फिर पहले पेमेंट कर चुके हो, आपको ओटीपी देना ही नहीं पड़ता है। तो उसको मैंने यही बोला, तो फिर उसने कहा कि मैम आपने जो पेमेंट किया है ना वो ना अमेज़ॉन वालों के पास शो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ओटीपी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर वो मेरे से कह रहा है कि ठीक है, फिर आपका जो पार्सल है वो रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे को मेल करवा दो, मैं आपको हैंड ओवर कर दूँगी। और फिर ना वो समझ गया कि मतलब ये झांसे में नहीं आने वाली है, तो उसने ना फ़ोन काट दिया। और अब जो है 2-3 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और कोई मतलब ना तो मेरे पास से पार्सल लेके गया, ना ही कुछ हुआ। तो आजकल जो है ना इसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं और हमारे पास आते ही रहते हैं पार्सल, तो हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसे मीशो वगैरह है तो उसमें तो होता है कि आपको ओटीपी लेने, और भी कई ऐसे हैं जिनमें ओटीपी मांगता है, बट अमेज़ॉन में नहीं लेता है ओटीपी। और जब उसने मेरे से बात करना स्टार्ट किया ना, तो पहले तो उसने मुझसे ये बोला कि आपकी ये दूसरे नंबर से बनी हुई आईडी, और रियल में मैंने जिस मतलब अपने हस्बैंड के अमेज़ॉन उस आईडी से ऑर्डर किया था,
तो मैंने कहा हाँ, और फिर उनके पे ना पता है ओटीपी भी आया हुआ था। पर थोड़ी देर जब मैंने उससे बात किया, अगर मेरे पास ओटीपी होता तो शायद मैं उसको दे देती, लेकिन वो ओटीपी जो है मेरे हस्बैंड के नंबर पे था और वो यहाँ पे तो है नहीं, तो मैं उनको कॉल करती पूछती तब जाके मिलता। तो इस चक्कर में जो है मैं बच गई, नहीं तो कई बार क्या होता है ना, हम सब कुछ जानते हैं समझते हैं लेकिन फिर भी हमसे गलती हो ही जाती है, और एक छोटी सी गलती की वजह से जो है ना इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं तो बच गई, शुक्र है कि बच गई। अब तो 2-3 दिन निकल गए लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, डिलीवर हो गया और मेरा पार्सल जो है वो मेरे पास ही है। तो यही है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सुविधा तो बहुत हो गई है, लेकिन फिर इस चक्कर में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज जो है मम्मी बना रही है बिरिया की सब्ज़ी। ये ना हमारे गांव में बनती है। तो ना ये एक तरह का साग होता है, इसे ना उड़द के बेसन के साथ बनाया जाता है, फिर उसको सुखा के रखते हैं, इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे बिरिया को ना मम्मी ने तेल में हल्का सा भून लिया था, उसके बाद फिर तड़के में मेथी, तेज़पत्ता और हींग का तड़का लगाया। फिर यहाँ पे आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया। आलू जब तक भून रहे थे तब तक ना यहाँ पे मम्मी ने मसाला भी रेडी कर लिया था। तो मसाले में ना धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और टमाटर है। आई थिंक, मुझे कंफर्म पता नहीं, अगर आपको बनानी हो तो मेरे से मतलब कमेंट करना, मैं पूरे जो है मसाले की बता दूंगी। तो आलू जब 80% तक कुक हो जाए ना, उसके बाद ये जो हमने मसाला बनाया था उसको हम आलू में ही ऐड कर देंगे, और मसाले के साथ में हम आलू को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि मसाले से जो है तेल अलग नहीं हो जाता। और ये वाली जो रेसिपी होती है ना, सब्जी होती है ना, मतलब खाने के बाद एकदम गांव की याद आ जाती है। और आप लोगों में से किस किस ने खाई है और आप लोगों की इधर ये वाली चीज़ बनती है या नहीं बताना। हमारे बिहार में तो ये सब चीज़ें बनती है और खाने के लिए बहुत कम ही मिलता है, साल 2 साल मतलब साल भर में ही मिलता है। चाहे तो या मैं अपने ससुराल जाती हूँ तब, चाहे तो मैं यहाँ आती हूँ तब, क्योंकि ससुराल जाती हूँ तो सासू माँ बनाती हैं, यहाँ आती हूँ तो मम्मी बनाती हैं। अगर वहाँ पे सासू माँ कभी बोलती भी है ना कि बनाओ, तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मी आप ही बनाओ, क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें मम्मियों के हाथ की अच्छी लगती है। मुझे खुद से बनाया ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें होती है ना जो कि मतलब गाँव की होती है, तो वो सब चीज़ें जो है ना अच्छी लगती है। तो जब मसाले भुन गए थे तो फिर यहाँ पे बिरिया भी डाल दिया था मम्मी ने, और मसालों के साथ में इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और ये ना बहुत खट्टी खट्टी बनती है, तो खटाई के लिए ना हम इसमें डालते हैं जो सूखा हुआ आम होता है उसको। तो यहाँ पे मसाले के साथ जो है हमने पानी भी ऐड कर दिया है। ये चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आशी को भी बहुत पसंद है। बाबू तो बस आलू आलू खाती है, पर ये जो बिरिया है ना, ये आशी को इतना पसंद है कि वो तो मांग मांग के खाती है। तो यहाँ पे पानी डाल दिया, उसके बाद जो आम की खटाई है ना, तो उसे भी भिगो के रखा था और इसमें ऐड कर दिया। अभी इसको मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि बिरयानी अच्छी तरीके से फूल नहीं जाती। और ये देखिए हमारी मसालेदार सब्जी बन के रेडी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। साथ में जो है चावल बनाए थे, और ये वाली जो सब्ज़ी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरा यही सब खाने का मन करता है, क्योंकि बाकी की जो सब्जियाँ होती है ना, जो वो तो हम घर में भी बना लेते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें बनवाती हूँ जो कि मैं वहाँ पे नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे चावल भी बन गया है, साथ में पापड़ है और सैलेड बनाया था मैंने। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली। वैसे तो रात को चावल बनते हैं, पर ये सब्ज़ी बनी थी तो फिर हमने आज दिन में भी चावल खाए थे। और बेस्ट वाली थाली जो होती है ना, एकदम सुकून वाली थाली, वो थी। और मुझे लग रहा है इसमें सरसों का मसाला डलता है, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। तो बहुत टेस्टी लगती है। खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर मैंने लगाया नेल पेंट, क्योंकि बच्चे जो है दूसरे रूम में थे और यहाँ पे ज़्यादा पानी का काम मुझे करना नहीं होता है। तो हाथ देख रहे हो कितने अच्छे हो गए साफ़ सुथरे से। तो फिर मैंने सोचा नेल पेंट लगा दी, क्योंकि ऐसे ना नेल्स फिर देखने में अच्छे नहीं लगते रहते। और मुझे ना मतलब डार्क कलर, ऑरेंज या पिंक, रेड, ये सब कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाने। तो ये वाला जो है मैंने शेड लगाया था। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। उसके बाद ना फिर मेरा एक पार्सल आया था, आया तो था 2-3 दिन पहले ही, बट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपना ट्राईपॉड दिखाना, आप किस ट्राईपॉड से शूट करते हो। तो आज मैं सारी चीज़ें जो है आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और साथ में ना मैं टैग भी कर दूँगी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो।
तो जैसे ही मैं पार्सल ओपन करने वाली थी ना, इतने में बहुत तेज़ की आंधी आई। तो मम्मी ने कहा ऊपर जाके ना इसको कवर कर दो, नहीं तो सारी धूल मिट्टी जो है नीचे आ जाएगी। और जैसे ही मैं आई, इसको कवर किया, इसके ऊपर मैंने ईंट रखी, इतनी तेज़ की आंधी आई कि मैं तो भाग के नीचे चली गई। सारे ईंट वगैरह मैं रख भी नहीं पाई, क्योंकि पता है इधर उधर से मतलब हर तरफ से ना ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या उड़ गया है, क्या क्या नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी, धूल मिट्टियाँ उड़ रही थी। तो मैं फिर भाग के जो है नीचे चली गई थी, और मम्मी फिर वापस से दोबारा आई, सब कुछ मतलब ईंट वीट रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी रही। मुझे इतना डर लगता है ना आंधी वगैरह से। फिर मैं मम्मी के साथ वापस ऊपर आई, और मैंने कहा छोड़ दो, जो जैसे है बस उसको कवर करना था, नहीं तो फिर वो धूल मिट्टी जो है नीचे आ जाती। और सबसे ज़्यादा हमें डर लग रहा था क्योंकि भाई आया नहीं था ना, तो फिर उसको मैंने कॉल करके बोला। तो शुक्र था कि वो ना मतलब आज उसको थोड़ा लेट हो गया था, तो वो मेट्रो में ही था। तो हमने बोला कि मतलब आराम से आना, अगर आंधी वगैरह आ रही हो तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि इस ऐसे में ना बहुत डर लगा रहता है, पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ उड़ के लग जाए। तो ये देखो यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड को ओपन कर दिया है, और पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये ट्राइपॉड ना इतना छोटा सा है कि आप इसको अपने पर्स में भी रख के ले जा सकते हो। बट इसकी जो हाइट है ना वो 5 या 6 है। और साथ में ना जैसे कि रिंग लाइट वगैरह आप नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको छोटा सा लाइट भी मिल जाएगा। और ये ना चार्जेबल है, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, ब्लूटूथ भी है। और यहाँ पे ये स्विच दे रखा है, तो इसको जब आप दो बार प्रेस कर, एक बार प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा, दो बार प्रेस करोगे तो इसकी जो लाइट है वो बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी ग्रिप जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे तरीके से देख सकते हो आप, ये सेट बैठ जाता है। और अभी ना मैं आपको इसकी हाइट दिखाने वाली हूँ। यहाँ से लेके ना पूरा जो हमारा टांड है वहाँ तक इसकी हाइट है। मैंने पूरी इसको खोल नहीं रखी है, बट ये वहाँ तक पहुँचती इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है, और काफ़ी अच्छा है। तभी ये मेरे पास जब से आया तो मैं वीडियो शूट करी हूँ 2 दिन से, तभी थोड़ा किचन वगैरह का आ रहा है, नहीं तो ना वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। और आप देख सकते हो अभी भी ना हवा चली रही है बहुत तेज़ की। शुक्र है भाई आ गया था घर टाइम से, मतलब कि जब रुक गई थी तभी आया था। बट अभी भी जो है ना हवा वगैरह चली रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना ये नट सा दे रखा है, इससे आप जो है इसको अच्छी तरीके से रोटेट कर सकते हो जिस तरीके से आपको लगाना हो। तो ये एकदम से बेस्ट और परफेक्ट है व्लॉगिंग के हिसाब से। आप बहुत ही आसानी से अपने वीडियोज़ जो है शूट कर सकते हो।